नमस्कार। ART ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके घर की शांति किसी दीमक की तरह धीरे धीरे खोखली होती जा रही है? क्या आपके घर का कोई अपना, कोई प्रिय सदस्य एक ऐसी अंधेरी खाई की ओर बढ़ता चला जा रहा है जहां से लौट कर आना लगभग असंभव सा लगता है? क्या आपने हर कोशिश कर ली, समझाना, मनाना, डांटना, रोना, प्रार्थना करना और अंत में थक कर चुप हो जाना, लेकिन परिणाम वही, शून्य। वह हर शाम उसी दैत्य के चंगुल में फंसकर लौटता है और आप हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोते हैं। यह दैत्य है नशा, शराब, सिगरेट, तंबाकू, दारू। नाम अनेक हैं, लेकिन काम एक ही है। हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देना, रिश्तों की पवित्रता को तार तार कर देना और इंसान के भीतर की इंसानियत को ही निगल जाना। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनिएगा, क्योंकि आज हम कोई सतही बात नहीं करेंगे। आज हम उस सत्य की यात्रा करेंगे जो सदियों से हमारे शास्त्रों, हमारी परंपराओं और हमारे भीतर छिपा हुआ है। पीड़ा को समझना जरूरी है। किसी भी रोग का उपचार तब तक संभव नहीं होता जब तक उसकी गहराई को ईमानदारी से न समझा जाए। जब घर का कोई पुरुष, चाहे वह पति हो, बेटा हो या भाई, इस व्यसन में लिप्त होता है तो वह केवल अपना शरीर नष्ट नहीं करता, वह उस घर की आत्मा को निचोड़ देता है। उस स्त्री के हृदय से पूछिए जो हर शाम दहलीज पर नजरें गड़ाए इस डर में जीती है, आज उसका पति किस हाल में लौटेगा? शांत होकर या फिर कल की तरह क्लेश लेकर? धीरे धीरे उसके मन में प्रेम की जगह भय घर कर लेता है। आशा की जगह निराशा बैठ जाती है। जिस चेहरे पर कभी मुस्कान रहती थी, वहां अब चिंता की रेखाएं खींच जाती हैं। वह सामाजिक आयोजनों से कटने लगती है। हंसी खुशी के अवसर उसे बोझ लगने लगते हैं। लोगों की दया भरी निगाहें उसके सीने में शूल की तरह चुभती है। वह सबके बीच होते हुए भी अकेली पड़ जाती है। और बच्चे, उन मासूम बच्चों की आंखों में झांक कर देखिए जिनके मन में अपने पिता की एक आदर्श छवि होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी स्मृतियों में बस रह जाते हैं लड़खड़ाते कदम, तुतलाती जुबान और क्रोध से भरी लाल आंखें। उनका बचपन डर और सहम के साए में बीता चला जाता है। वे अपने दोस्तों से अपने घर की बातें छिपाने लगते हैं। रात में किसी आवाज से उनकी नींद टूट जाती है। उनके मन में एक अनकहा डर घर कर जाता है। आज फिर क्या होगा? ये घाव सिर्फ शरीर पर नहीं होते, ये घाव मन और आत्मा पर पड़ते हैं जो सालों तक नहीं भरते। और फिर वह मां जिसने अपनी कोख से जन्मे अंश को दुनिया की हर बुराई से बचाने की कसम खाई थी, जिसने अपने हिस्से का सुख अपने बच्चे पर निछावर कर दिया। जब वह अपने बेटे को अपनी ही आंखों के सामने धीरे धीरे टूटते हुए देखती है तो उसका कलेजा हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता है। उसकी हर पूजा, हर व्रत, हर प्रार्थना एक ही पुकार में बदल जाती है, हे ईश्वर, मेरे बच्चे को बचा लो। वह मंदिर में भी रोती है, घर में भी रोती है और अकेले में भी रोती है। लेकिन जब कोई चमत्कार तुरंत नहीं होता तो उसके विश्वास तक डगमगाने लगते हैं। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस पूरे परिवार की सम्मिलित पीड़ा की कहानी है। यह वह दर्द है जो दीवारों के भीतर चुपचाप सहा जाता है और बाहर कोई देख नहीं पाता। यह वह आग है जो धीरे धीरे घर की नींव को जला देती है। आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अपमान, यह सब उस एक लत की कीमत होती है। लेकिन याद रखिए, इस अंधकार के भीतर भी एक संभावना छिपी होती है, क्योंकि जब पीड़ा को समझ लिया जाता है तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब हम दोष देने के बजाय दर्द को पहचानते हैं तभी समाधान का रास्ता खुलता है। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन असंभव भी नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस जरूरत है धैर्य की, समझ की और सही दिशा की। अब उस व्यक्ति की अवस्था समझिए। ये मत सोचिए कि नशे का शिकार व्यक्ति सब कुछ समझता नहीं। वह समझता है, बहुत गहराई से समझता है। हर सुबह जब नशा उतरता है तो उसके भीतर एक अजीब सी चुभन उठती है। उसे शर्म आती है, ग्लानि होती है। वह अपने बच्चों की आंखों में सीधे देख नहीं पाता। उन मासूम निगाहों में उसे अपना अपराध साफ दिखाई देता है। वह अपनी पत्नी के आंसुओं से नजरें चुरा लेता है, क्योंकि उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं होता,
उनमें उसका असफल होना लिखा होता है। हर सुबह वह खुद से एक कसम खाता है, आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। और विश्वास मानिए, उस क्षण वह कसम पूरी सच्चाई से भरी होती है। उस समय वह सच में छोड़ना चाहता है। वह सोचता है, आज काम में मन लगाऊंगा, आज बच्चों के साथ बैठूंगा, आज सब ठीक कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम करीब आती है, शरीर और मन पर उस रासायनिक जहर का प्रभाव फिर हावी होने लगता है। हाथ बिना कारण कांपने लगते हैं, सीने में अजीब सी घबराहट भर जाती है, मन कहीं टिकता नहीं, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट होने लगती है। और फिर भीतर से एक आवाज उठती है, बस एक बार, सिर्फ आज के लिए, कल से पक्का छोड़ दूंगा। यही वह क्षण होता है जब विवेक धीरे धीरे हारने लगता है। यह कोई चरित्र की कमजोरी नहीं है, यह कोई इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह एक बंधन है। एक ऐसा बंधन जो मन, शरीर और चेतना तीनों को जकड़ लेता है। हमारे शास्त्र इसे केवल आदत नहीं कहते, वे इसे कहते हैं तामसिक वृत्ति का चरम। तामसिक पदार्थ मनुष्य की चेतना को नीचे की ओर खींचते हैं। वे बुद्धि पर धुंध की परत चढ़ा देते हैं। सही और गलत के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटने लगता है। आत्मा पर अंधकार का आवरण पड़ जाता है, और जब आत्मा ढंक जाती है तो इंसान अपने ही विरुद्ध काम करने लगता है। वह जानता है कि यह उसे तोड़ रहा है, फिर भी वह उसी ओर बढ़ता है। यही इस व्यसन की सबसे क्रूर सच्चाई है। नशे में डूबा व्यक्ति खुश नहीं होता, वह आनंद नहीं खोज रहा होता, वह केवल उस बेचैनी से भागना चाहता है जो उसके भीतर दिन रात जलती रहती है। वह उस क्षणिक शांति को ढूंढ रहा होता है जो कुछ समय के लिए दर्द को सुन्न कर देती है। लेकिन वह शांति बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि एक पल का सुकून उसे कई दिनों के पछतावे में डुबो देता है। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है, वह व्यक्ति अपने परिवार का दुश्मन नहीं होता, वह खुद का भी दुश्मन नहीं होता। वह एक फंसी हुई आत्मा होता है जो बाहर निकलना चाहती है लेकिन रास्ता नहीं देख पाती। वह मदद चाहता है लेकिन मांग नहीं पाता। वह समझ चाहता है लेकिन उसे डांट और तिरस्कार मिलता है। और हर बार जब उसे सिर्फ दोष दिया जाता है तो वह और गहराई में डूब जाता है। इसलिए यदि समाधान चाहिए तो पहले इस अवस्था को समझना होगा, क्योंकि जहां समझ होती है वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान लड़ाई में नहीं है, समाधान चीखने चिल्लाने में नहीं है, समाधान धमकी देने में नहीं है, और न ही जबरदस्ती में है। क्योंकि इतिहास गवाह है, बल सिर्फ विद्रोह को जन्म देता है। जहां जोर डाला जाता है वहां मन और अधिक कठोर हो जाता है। जहां आदेश दिए जाते हैं वहां भीतर ही भीतर एक दीवार खड़ी हो जाती है, और फिर व्यक्ति बाहर से मान भी ले तो भीतर से और टूट जाता है। वास्तविक समाधान है परिवर्तन, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं जो डर से पैदा हो, ऐसा परिवर्तन नहीं जो किसी के कहने से ऊपर ऊपर दिखे, बल्कि ऐसा परिवर्तन जो भीतर से उठे, ऐसा परिवर्तन जो व्यक्ति खुद चाहे, जो उसकी चेतना में धीरे धीरे जागृत हो। क्योंकि जब तक मन नहीं बदलता तब तक आदत नहीं बदलती, और जब तक चेतना नहीं बदलती तब तक मन बार बार उसी गड्ढे में गिरता रहता है। इसलिए समाधान है अंदर से शुरू होने वाला परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जहां व्यक्ति का शरीर और मन खुद उस जहर को नकारने लगे, जहां उसे नशा छोड़ना एक सजा न लगे बल्कि मुक्ति जैसा महसूस हो, जहां उसका शरीर कहे अब और नहीं, जहां उसका मन कहे अब बहुत हो चुका, जहां उसकी आत्मा कहे मुझे अंधकार से बाहर आना है। और यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक विज्ञान प्रवेश करता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई चमत्कारी दावा नहीं है, यह वह विज्ञान है जो मनुष्य की ऊर्जा, सांस, विचार और चेतना पर कार्य करता है। आध्यात्मिक विज्ञान यह नहीं कहता तुम बुरे हो, यह कहता है तुम थक गए हो। यह दोष नहीं देता, यह दिशा देता है, यह दंड नहीं देता, यह जागरण करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को समझना शुरू करता है, जब वह सांस और मन के संबंध को जानता है, जब वह यह पहचानता है कि नशा असल में किस खालीपन को भरने की कोशिश है, तभी परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। आध्यात्मिक विज्ञान मनुष्य को बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाता है। यह उसकी इच्छा शक्ति को जगाता है, यह उसकी बुद्धि पर पड़ा धुआं धीरे धीरे हटाता है। और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो विवेक फिर से जागता है।
याद रखिए, नशा किसी व्यक्ति की पहचान नहीं है, यह उसकी भटकन है और हर भटकन से वापसी का मार्ग होता है। बस उस मार्ग को जबरदस्ती नहीं, समझ से खोलना पड़ता है। यही कारण है कि समाधान बाहर नहीं, अंदर खोजा जाता है, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है तो अंधकार अपने आप पीछे हट जाता है। आध्यात्मिक मार्ग हमारे ऋषि मुनियों ने कभी केवल दवा की बात नहीं की। उन्होंने शरीर को मशीन नहीं माना। उन्होंने कहा, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि मन ही वह द्वार है जिससे रोग शरीर में प्रवेश करता है, और मन ही वह द्वार है जिससे मुक्ति संभव होती है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में पहला उपचार गोली नहीं, वातावरण होता है। पहला उपाय है वातावरण बदलना। घर में कटु वचन कम करें, क्योंकि कड़वे शब्द मन पर नशे से भी गहरा घाव करते हैं। दोषारोपण बंद करें, क्योंकि दोष सिर्फ दूरी बढ़ाता है, समाधान नहीं देता। तानों की जगह मौन अपनाएं। मौन कोई हार नहीं है, मौन ऊर्जा का संतुलन है। जब शब्द रुकते हैं तो भीतर सुनने की शक्ति जागती है, और कई बार एक शांत वातावरण वह काम कर देता है जो हजार समझाइयां नहीं कर पाती। दूसरा उपाय है संकल्प की शक्ति। संकल्प कोई जादुई वाक्य नहीं है, संकल्प चेतना को दिशा देने की प्रक्रिया है। प्रतिदिन प्रातः या रात्रि कुछ क्षण शांत मन से बैठिए और भीतर ही भीतर यह संकल्प कीजिए, मैं किसी से लड़ नहीं रहा, मैं प्रेम से परिवर्तन का स्वागत कर रहा हूं। यह संकल्प पहले आपको बदलता है, और जब आप बदलते हैं तो सामने वाला अनजाने में प्रभावित होने लगता है। तीसरा उपाय है प्रार्थना। प्रार्थना किसी को बदलने का उपकरण नहीं है, प्रार्थना स्वयं को स्थिर रखने की साधना है। जब मन डगमगाता है, जब निराशा घेर लेती है, जब क्रोध उभरने लगता है, तब प्रार्थना मन को थाम लेती है। याद रखिए, जब परिवार का एक भी सदस्य शांत और स्थिर हो जाता है तो उसकी ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित करती है। ऊर्जा बोलती नहीं, लेकिन सुनाई देती है। चौथा उपाय है सात्विक दिनचर्या। सात्विकता केवल भोजन नहीं है, सात्विकता विचार है, शब्द है और व्यवहार है। जैसे जैसे घर का वातावरण सात्विक होता है, वैसे वैसे तामसिक वृत्ति अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। नशा शोर में पनपता है, शांति में उसकी जड़ें ढीली पड़ जाती हैं। यह प्रक्रिया धीमी है, इसमें धैर्य चाहिए, इसमें आस्था चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया स्थायी है। यह ऊपर ऊपर दिखने वाला परिवर्तन नहीं लाती, यह जड़ से परिवर्तन करती है। याद रखिए, हम किसी से युद्ध नहीं लड़ रहे, हम एक भटकी हुई चेतना को घर वापस लाने की यात्रा पर हैं, और इस यात्रा में सबसे बड़ा हथियार प्रेम है, सबसे बड़ा सहारा धैर्य है, और सबसे बड़ा मार्गदर्शक आध्यात्मिक विवेक है। परिवर्तन का क्षण एक समय ऐसा आएगा जब आप अचानक महसूस करेंगे, वह व्यक्ति पहले जितना बोलता नहीं, उसके शब्दों में वह कटुता नहीं है, वह छोटी छोटी बातों पर भड़कता नहीं, उसकी आंखों में पहले जैसा अंधकार नहीं, उसका मन अब उतना अशांत नहीं है जितना पहले हुआ करता था। यही संकेत है, यही वह क्षण है जहां आपको सबसे अधिक धैर्य रखना है, क्योंकि बीज फूट चुका है। अब उसे समय चाहिए। इस समय कोई उपदेश नहीं, कोई ताना नहीं, कोई याद दिलाना नहीं कि देखो पहले कैसे थे। बस उसकी छोटी छोटी कोशिशों की सराहना करनी है। अगर वह एक दिन भी नशे से दूर रहा तो उसे महान उपलब्धि की तरह देखिए। अगर वह शांत बैठा रहा तो उसे सम्मान दीजिए। उसे यह महसूस कराइए कि वह अकेला नहीं है, कि उसके पीछे एक परिवार खड़ा है, दोष लगाने के लिए नहीं, सहारा देने के लिए। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति खुद को स्वीकार्य महसूस करता है तो उसके भीतर सुधार की शक्ति अपने आप जागती है। अंतिम संदेश, नशा किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यह पूरे परिवार की परीक्षा है। यह धैर्य की परीक्षा है, प्रेम की परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। जब शरीर शुद्ध दिशा में चलना शुरू करता है तो मन स्वतः बदलता है, और जब मन बदलता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। विश्वास रखिए, परिणाम की जल्दी मत कीजिए, प्रार्थना में स्थिर रहिए, क्रोध को त्यागिए और प्रेम को अपना एकमात्र हथियार बनाइए, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो उस दैत्य को हरा सकती है जिसे नशा कहते हैं। आपका धैर्य किसी की नई जिंदगी बन सकता है।
आपकी शांति किसी टूटते हुए मन को संभाल सकती है और आपका प्रेम किसी उजड़ते हुए परिवार को फिर से जोड़ सकता है। स्वस्थ रहें, सात्विक रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।